हाउसवाइफ्स अक्सर परेशान होती हैं अपनी रूटीन, सेहत और डेली मैटर्स की वजह से दैट हाउ टू मेंटेन देयर गुड हेल्थ एंड रूटीन। और नो डाउट ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, यानी आपका रूटीन और आपकी सेहत। इसलिए आज के व्लॉग में मैं बात कर रही हूँ उन समझदार और सलीकामंद ख़वातीन की जो सोने से पहले चंद काम करती हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं। तो चलें आज के व्लॉग में देखते हैं कि वो कौन से चंद काम हैं जो आपको सोने से पहले करने चाहिए, और अगर आप वो काम सोने से पहले कर लेंगी तो आप भी एक समझदार हाउसवाइफ कहलाएंगी और अपनी डेली रूटीन और डेली मैटर्स को पीसफुली हैंडल कर पाएंगी। और ऑफ कोर्स इन चीज़ों को फॉलो करके आप अपनी लाइफ में और अपनी डेली रूटीन में कुछ एडवांसमेंट और फर्दरेंस भी ला सकेंगी। तो इसमें सबसे पहला काम है फॉलो योर नाइट रूटीन, यानी रात को रात समझना। ऐसी खवातीन जो समझदार और सलीकामंद होती हैं वो रात को रात समझती हैं। उनको पता है कि रात क्या है, अल्लाह ताला ने रात क्यों बनाई है। रात होती है सोने के लिए, अपनी नींद पूरी करने के लिए। दिन भर के जो हम थके हुए होते हैं या एग्जॉस्ट हुए हुए होते हैं, तो उस थकन, फटीग या एग्जॉशन को ओवरकम करने के लिए प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं कि बहुत सारी हाउसवाइफ्स ऐसी होती हैं जो रात को 3-3, 4-4 बजे तक जागती हैं और उनके घर का रूटीन ही यही होता है। लेकिन सुबह उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजना होता है, सो उठना तो उनको पड़ता है और उनकी नींद पूरी नहीं हुई हुई होती। तो ऐसे में क्या होता है कि प्रॉपर नींद ना लेने की वजह से या इंटरवेल्स में सोने की वजह से, टूट टूट कर नींद लेने की वजह से या फिर प्रोफाउंड स्लीप ना होने की वजह से वो सारा दिन थकन का शिकार रहती हैं और इससे उनकी सेहत मुतासिर होती है। उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन सा आ जाता है और इसके साथ साथ लेजीनेस भी आती है और सारा दिन सुस्ती का शिकार रहने की वजह से कई सारे उनके काम ऐसे होते हैं जो वो पेंडिंग छोड़ देती हैं या सिरे से कर ही नहीं पाती। तो इस पर नींद ना लेने की वजह से और रात को रात ना समझने की वजह से उनके काफी काम ऐसे होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, और इसी तरह फिर थके रहने और सुस्ती की वजह से उनके रोजमर्रा के काम और उनके रूटीन के काम मुतासिर होते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कि जो सलीकामंद और समझदार खवातीन होती हैं ना, वो हमेशा रात को अपना किचन जो नेसेसरी वर्क होता है ना वो ख़त्म करके सोती हैं और लिविंग रूम को भी साफ़ करती हैं। जो बहुत ज़रूरी की हल्की फुल्की क्लीनिंग होती है, लाइक आपके किचन के सिंक के अंदर गंदे बर्तन ना रखे हुए हों, स्लैब या काउंटर टॉप के ऊपर एक्स्ट्रा चीज़ें ना पड़ी हुई हों कि सुबह जब आप आएँ तो आपको पहले उन चीज़ों को हटाना पड़े, क्लीन करना पड़े और बाद में आप नाश्ता बनाएं या बच्चों के लंच बॉक्सेस वगैरह प्रिपेयर करें। और इसी तरह जब लिविंग रूम थोड़ा साफ होगा तो बच्चे या हस्बैंड वहाँ पर आराम से तैयारी भी कर सकेंगे। जब आपका किचन और घर साफ होता है ना तो आप रिलैक्स होकर सोते हैं और टेंशन फ्री होते हैं। मैं भी किचन को हमेशा रात को क्लीन करके सोती हूँ, कोई बर्तन में सिंक में नहीं रहने देती, काउंटर टॉप बिल्कुल मैं क्लियर करके चूल्हा साफ करके सोती हूँ। ये हल्की फुल्की क्लीनिंग होती है जो बस जल्दी जल्दी 3-4 मिनट में हर चीज़ साफ हो जाती है। कोई आपने इतनी ऐसी डीप क्लीनिंग नहीं करनी होती जो टाइम टेकिंग हो या जिसमें आपकी मेहनत ज़्यादा लगे या आप किसी किस्म की थकन का शिकार हो। तो इसलिए प्रेफरेबली अपने किचन को तवज्जो के साथ रात को थोड़ा सा क्लीन करके और फिर रिलैक्स होकर सोया करें। आप 1-2 दफ़ा ये चीज़ फॉलो करके देखें। जब आप ये करेंगी ना तो ये आपकी रूटीन भी बन जाएगी और जब आप किचन में सुबह आएंगी तो आप बहुत रिलैक्स और काम फील करेंगी खुद को। क्लीन और टाइडी किचन में ना आपका दिल भी लगता है, मूड भी अच्छा रहता है और काम कंपैरेटिवली जल्दी भी हो जाता है। इन द सेम वे आप बच्चों का लंच बॉक्स भी ऑलरेडी रात को प्रिपेयर करके रखने की कोशिश किया करें। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम रात को ही रेडी कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने बच्चों को फ्राइज़ देने हो ना तो मैं रात को ही उनको फ्राइज़ काट के और फ्रिज में पानी के बोल में डिप करके रख देती हूँ। सुबह मैं उनको फ्राई कर लेती हूँ, साथ साथ फ्राइंग हो रही होती है और साथ साथ ही मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लेती हूँ। और अगर मैंने बच्चों को राइस देने हो जो रात के पके हुए होते हैं या पुलाव या बिरयानी वटेवर, तो वो मैं बच्चों के लंच बॉक्सेस में डालकर और फ्रिज में रख देती हूँ और सुबह एज इट इज़ स्पून डालकर उनके बैग में रख देती हूँ। और मैक्रोनी या पास्ता भी ऐसी चीज़ है जो आप रात को ही बनाकर और बच्चों के लंच बॉक्सेस में डालकर फ्रिज में रख दें और सुबह उनके बैग्स में रख दें। सो इसी तरह आपने अगर लंच बॉक्स की प्रिपरेशन ऑलरेडी रात को करके रखी हुई होगी या हाफ प्रिपरेशन की हुई होगी तो सुबह उठकर आप पैनिक नहीं करेंगे जिस टाइम पर बच्चे या हस्बैंड कॉलेज या स्कूल जा रहे होंगे। थर्ड पॉइंट है डिसकनेक्शन फ्रॉम सराउंडिंग। समझदार खवातीन सोने के टाइम पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। अगर उनकी कोई पर्सनल काम हो, उनकी कोई कॉल आनी हो या उन्होंने किसी को कॉल करनी हो तो वो इस तरह का कोई भी काम नहीं करती और उस टाइम पे ना उनके घर पर भी कोई नहीं आ सकता। कई लोग ऐसे कहते हैं कि जब मेहमान आ जाएं या कोई घर आ जाता है तो वहाँ से हम कैसे उठ सकते हैं, कैसे अपनी रूटीन को हम नॉर्मल लेकर चल सकते हैं। तो ये याद रखें कि जब आपका रूटीन बना हुआ होगा ना कि आप जल्दी सोते हैं तो कोई उस टाइम पर नहीं आता, आपको तंग नहीं करता, क्योंकि सबको पता होता है कि आप जल्दी सोने वाले हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जहाँ रात के 9 बजे जाने से पहले हम सोचते हैं कि इस वक्त जाना मुनासिब है या नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि उनकी रूटीन है कि वो लोग जल्दी सो जाते हैं।
यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी खाला हैं तो उनका ना पूरी फैमिली में सबको पता है कि वो 8-9 बजे तक ना सो जाते हैं। उनके बच्चे स्कूल जाएं या ना जाएं, उनका पूरी फैमिली में ये एक रूटीन सबको पता होता था कि उन्होंने ना 8 बजे या 9 बजे उनके घर जाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त तक सो चुके होते हैं। तो इसलिए उस टाइम पे ना उनको कोई तंग करता ही नहीं था। आप लोगों को खुद भी बता सकते हैं कि इस टाइम पर हम अपने सारे काम वाइंड अप करके और सोने की तैयारी करते हैं। तो उस टाइम पे ना तो कोई आपके घर आएगा, कोई ना आपको तंग करेगा, ना ही कोई कॉल करेगा, और आप अपने जो पर्सनल काम है ना उनको भी उस टाइम पे करने से अवॉइड करें। और इसी तरह ये रूटीन अपने बच्चों को भी स्ट्रिक्टली फॉलो करवाएं, क्योंकि कई मदर्स ऐसी हैं जो कहती हैं कि बच्चों को हम कहते रहते हैं लेकिन वो मोबाइल नहीं छोड़ते या गेम्स नहीं छोड़ते, खेलना कूदना इधर उधर की चीज़ें नहीं छोड़ते। तो देखें, आप माँ हैं, आपने उनकी रूटीन को सेट करना है। अगर आप उनको कहेंगी ना कि 9 बजे आपका सोने का टाइम है और आप खुद ही उनको 9:30 पौने 10 या 10 बजे तक छूट दे देती हैं, तो बच्चे उसी को फॉलो करने लगते हैं। आप उनसे ये कहें कि 9 बजे का मतलब 9 बजे है, तो 9 बजे आपको बेड पे होना चाहिए। तो जब आप स्ट्रिक्टली रूटीन को फॉलो करेंगे ना, तो बच्चे भी आपके अल्टीमेट इसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी समझदार सलीकामंद ख़वातीन होती हैं ना, वो नेक्स्ट डे की प्लानिंग ज़रूर करती हैं। उनको पता होता है कि नेक्स्ट डे क्या करना है। अव्वल तो उन्होंने अपना एक प्लानर बनाया हुआ होता है, जिसे डेली प्लानर कहते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई सी भी अपनी डायरी ले लें और उसके ऊपर अपनी डेली की प्लानिंग, अपनी डेली की रूटीन को स्केड्यूल करें। अपनी लाइफ को प्रॉपर शेड्यूल करने के लिए और अपना डेली प्लानर बनाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक व्लॉग भी बनाया था, जिसका नाम था हाउ टू मेक टू डू लिस्ट। उसमें मैंने आपको अपनी डेली रूटीन को प्लान करने का मेथड बताया था। व्लॉग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उसे जरूर विजिट कीजिएगा। वो व्लॉग आपके रूटीन के कामों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए, अपनी रूटीन को प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। बात हो रही थी नेक्स्ट डे की प्लानिंग की। तो समझदार जो खवातीन होती हैं ना, वो अपने नेक्स्ट डे को ज़रूर प्लान करती हैं। उनको पता होता है कि नेक्स्ट डे क्या पकाना है, कौन सा सूट पहनना है, हस्बैंड के कौन से कपड़े रेडी होने चाहिए। वरना कई वर्किंग लेडी या फिर नॉर्मल जो हाउस वाइफ्स होती हैं, उनको ये भी मसला होता है कि सुबह जब उनका काम पे जाने, ऑफिस पे जाने का टाइम होता है ना, तब वो कपड़े निकाल रही होती हैं, या अपने या हस्बैंड के या बच्चों के यूनिफॉर्म उसी वक्त सुबह ना जल्दी जल्दी प्रेस कर रही होती हैं। तो ये बहुत ही एक ऑड किस्म की रूटीन है कि आप सुबह अपनी चीज़ें प्लान कर रहे हो। आपने रात को ही इन सब चीज़ों को प्लान करना है। कपड़े प्रेस करके रखे होने चाहिए, हस्बैंड के, बच्चों के और अपने। इससे ना सुबह के टाइम पे बहुत एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती है। कोई ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, कोई कपड़े प्रेस हो रहे हैं, कोई चीज़ इधर है, कोई उधर गिरी हुई है। तो इस कियोस्क की कंडीशन से बचने के लिए अपने बच्चों के और हस्बैंड के कपड़े ऑलरेडी प्रेस करके रखा करें। मैं भी लिटरली रात को हर चीज़ प्रिपेयर करके सोती हूँ। बच्चों के लंच बॉक्सेस, इनके यूनिफॉर्म, शूज़ पॉलिश करके। और इसके अलावा बच्चों को मैं कहती हूँ कि आपके बैग में जो भी पेंसिल, रेज़र और जो चीज़ें भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको देखो कि वो हैं बैग में या नहीं। ये सब करने से जो हमारा सुबह का टाइम होता है ना, वो बहुत रिलैक्सेशन के साथ होता है। और मैं माशाल्लाह बच्चियों को ब्रेकफास्ट भी आराम से तसल्ली से बैठ के सेटिस्फैक्शन के साथ ना फिनिश करवा लेती हूँ। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ सेल्फ केयर रूटीन। बहुत सारी हाउसवाइफ्स ऐसी होती हैं जो अपने रोज़मर्रा के कामों में इतनी ज़्यादा बिजी होती हैं बेचारियाँ कि वो ना अपने आप को बिल्कुल तवज्जो नहीं दे पाती। कोई स्किन केयर या कोई हेयर केयर रूटीन उनकी नहीं होती। तो अपने डेली प्लानर, अपने रोज़मर्रा के कामों के लिस्ट में ना इस चीज़ को भी ज़रूर ऐड इन करें। मैंने जो आपको प्लानर बनाना सिखाया है, टू डू लिस्ट, उसमें मैंने इसे भी ऐड किया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और इसके अलावा फर्स्ट कमेंट में भी उसका लिंक है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। बात हो रही है सोने से पहले इम्पॉर्टेंट कामों की जो आपको ज़रूरी करने हैं। उनमें से एक ये भी है कि सोने से पहले ना अपने फेस पर कोई क्लेंजिंग मिल्क या लोशन लगाकर मसाज करके, मुंह धो के और फिर कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र अपने फेस पर लगाकर सो जाएं। क्योंकि दिन भर घर के कामों में और किचन में काम करने के बाद ना आपकी स्किन भी ख़राब भी हो जाती है और एग्जॉस्ट भी होती है। तो रात को स्किन की पैम्परिंग भी ज़रूरी है। इसी तरह डेली रात को सोने से पहले आंखों के गिर्द भी कोकोनट ऑयल या फिर आलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल हल्का सा लेकर ना मसाज करके सोया करें। क्योंकि आपकी स्किन का मॉइस्चराइज रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्किन ड्राई रखेंगे ना, तो रिंकलिंग या फिर जो फाइन लाइंस होती हैं ना, वो जल्दी आपके फेस पर आ जाती हैं।
इसी तरह हाथ और पाँव की स्किन को भी रात को मॉइस्चराइज करके सोया करें। अगर कोई भी अच्छी ब्रांड का लोशन आपके पास नहीं भी है ना, तो आराम से आप कोकोनट या आलमंड ऑयल लेकर ना उसका मसाज करके सो जाया करें। और इसी तरह आपके बाल भी अपने ही हैं तो इनकी भी केयर किया करें। हफ्ते में कम से कम एक दफा ऑयलिंग किया करें, अच्छा सा मसाज करके ना ओवरनाइट ऑयल लगा रहने दिया करें और नेक्स्ट डे वॉश कर लिया करें। आज के व्लॉग में ये थी उन कामों की लिस्ट जो एक समझदार हाउसवाइफ रात को डेली सोने से पहले करती है। सो ये सारी ना छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो आपकी तवज्जो की मोहताज होती हैं और आपकी इतनी ज़्यादा ना तो टाइम लगता है, ना आपको इतनी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है और ना ही आप ये सब चीज़ों को फॉलो करके किसी किस्म की थकन का शिकार होती हैं। इनमें से काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जिनको मैं भी अपनी डेली रूटीन में फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें कभी छूट जाती हैं और उसमें सबसे जो पहले चीज़ आती है ना वो हमारी स्किन केयर होती है या फिर हमारी सेल्फ केयर होती है, क्योंकि उसी को हम अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं और उसको हल्का लेते हैं और पेंडिंग ही छोड़ते रहते हैं, क्योंकि बाकी कामों को ना हम अपने इस सेल्फ केयर के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं। सो मेरे साथ भी ऐसा अक्सर होता रहता है, लेकिन मैं अपनी रूटीन को मेंटेन करने की भी पूरी कोशिश करती रहती हूँ। व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ ब्रांड न्यू कंटेंट इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर अ लॉट।